आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है एक पौधा और घास। बच्चों, सबक एक पौधा और घास को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने नज़्म का मुताला किया है और इसके जो मुसन्निफ थे इस्माइल मेरठी साहब, उनकी सवाने हयात हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की उस सवाने हयात के बारे में। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर पेश हूँ जिसका उन्वान है मश्की सवालात। इस हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की मश्क करेंगे, उनके जवाबात ढूंढेंगे। तो हम शुरू करते हैं दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों, मश्की सवालात से पहले मैं आपको नज़्म के बारे में फिर से याद दिला दूँ कि ये नज़्म एक ड्रामाई शक्ल में लिखी गई थी। इसको ड्रामाइयत कहते हैं। देखिए आप, ये एक ड्रामाई नज़्म है। शायर ने घास और पौधे के किरदार बनाकर उनकी गुफ्तगू पेश किया है। इसको ड्रामाइयत कहते हैं। इसमें ड्रामाइयत नज़र आ रही है, ड्रामा की शक्ल में नज़्म लिखी गई है। ये दुनिया में सब बराबर हैं, लेकिन अमल और नतीजे से वक़ार या मर्तबे में ज़्यादती या कमी हो जाती है। अगर हम बराबरी की बात करें तो हर शख्स बराबर है, वैसे ही जैसे पौधा और घास बराबर थे। पौधा और घास ही बराबर थे ना, दोनों को उनके रब ने पैदा किया था। दोनों के लिए मिट्टी, पानी और हवा मुफीद थी। दोनों को ही मिट्टी, पानी और मुफीद हवा जो है फ़ायदा पहुँचा रही थी। ऐसे ही इंसान है बच्चों, इंसान भी पैदा करने वाला रब एक ही इंसानों को भी, और उनको हवा, पानी और जो ज़मीन है और जो फसल वगैरह है सबके लिए बराबर है। खाना पीने का सामान सबके लिए मुहैया है। लेकिन इंसान अपने कारनामों की वजह से अच्छा या बुरा हो जाता है, अच्छे ज़्यादा नाम कमा सकता है, नाम हासिल कर सकता है। बच्चों, इज़्ज़त व वक़ार में इंसान के काम से, उसके अमल से कमी या ज़्यादती हो जाती है। अगर आप अच्छे काम करोगे, अच्छे अमल करोगे, अच्छे अखलाक इख्तियार करोगे तो आपकी इज़्ज़त होगी, आपका वक़ार बढ़ जाएगा। और अगर आप ख़राब काम करोगे, गलत सोबत में बैठोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे, गलत बातें करोगे, ख़राब बातें करोगे तो आप नीचे गिर जाओगे और आपकी इज़्ज़त किसी की नज़रों में भी नहीं रहेगी। नज़्म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है, इसलिए घास के मुकाबले में उसकी कदर ज़्यादा है। पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो वो साया देगा, फल देगा, फूल देगा, मेवे देगा। लेकिन जो घास है वो कुछ नहीं देने वाली, किसी काम की नहीं है, सिर्फ देखने के मतलब की है। जब बड़ी हो जाएगी तब भी वो ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी अपने आप ही, कोई फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए इस नज़्म में बताया गया है पौधे और घास के ज़रिए कि जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है उसी की कदर होती है, उसी की इज़्ज़त होती है, उसका मर्तबा बड़ा हो जाता है, ऊँचा हो जाता है। और जो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाता उसको कोई नहीं पूछता, वो ज़लील और ख्वार हो जाता है, वो फ़ना हो जाता है। अब सवालात और जवाबात की तरफ आते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है बच्चों, नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा? इत्तेफाक से एक घास और पौधा पास पास खड़े हुए थे और दोनों में बातचीत हो रही है। छोटा सा पौधा था, अभी बड़ा होने बाकी था, उसका बड़ा हो जाएगा जब वो दरख्त बनेगा। लेकिन घास को पता है दुनिया का रिवाज के क्या होता है, तो वो शिकायत कर रही है, पौधे से कह रही है कि पौधे, मुझे दुनिया का तरीका समझ में नहीं आता कि इस दुनिया के अंदर ऐसा क्यों होता है कि हम दोनों एक ही मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी से बने हुए हैं, एक ही तरह की हमारी ज़ात है, एक ही जगह हम रहते हैं, लेकिन लोग तेरी बहुत इज्जत करते हैं, तेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तुझे जानवरों से भी बचाते हैं, तुझे पानी भी देते हैं, और भी मेहरबानियाँ तुझे करते हैं, तुझ में खाद भी डालते हैं। लेकिन मेरी कोई कदर व कीमत नहीं है, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, हर आदमी मुझे निकाल कर फेंक देता है, मेरी देखभाल भी नहीं करते, जानवर मुझे खा जाते हैं। तो इसी मामले में सवाल कर रही है घास पौधे से कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों होता है, तो मुझे बता पौधे कि क्या बात है, क्या माजरा है। इसका जवाब लिख लीजिए आप। देखिए, नज़्म में घास पौधे से शिकायत करती है कि हम दोनों एक ही ज़ात के हैं, एक ही मिट्टी और रोशनी हमारे और हवा से हम पलते बढ़ते हैं, लेकिन लोग तुम पर बड़ी मेहरबानी करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, जबकि मुझे जड़ से तोड़कर फेंक देते हैं और कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता है। ये सवाल घास ने पौधे से किया था। आगे देखिए अगला जवाब, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? इनायत की नज़र, मेहरबानी। बच्चों, पौधे को पर हर शख्स मेहरबानी करता है, हर शख्स इनायत की नज़र रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जब पौधा दरख्त बन जाएगा तो उसको फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा उनके लिए सामान मुहैया कराएगा, तरह तरह की चीज़ें उनको पेड़ से मिलेंगी, दरख्त से मिलेंगी। तो सभी उसके ऊपर इनायत की नज़र रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं,
उसमें खाद डालते हैं, उसमें वक्त वक्त पर पानी डालते हैं, जो जो उसके लिए ज़रूरियात हैं, उसके लिए जानवरों की हिफाजत के इंतज़ाम करते हैं, उसके लिए यही उसके लिए मेहरबानी है, यही इनायत की नज़र है। देखिए इसका जवाब लिखिए। पौधे पर इनायत की नज़र से मुराद है कि सभी लोग पौधे की देखभाल करते हैं, क्योंकि जब पौधा बड़ा होकर दरख्त बन जाएगा तब उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। सभी लोग उसकी देखभाल करते हैं, तरह तरह से उसकी हिफाजत की कोशिश करते हैं, हर तरह से उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको ऊपर चढ़ने के लिए मदद देने की कोशिश करते हैं, साजगार माहौल उसके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। 3 पूछ रहा है बच्चों, पौधे ने घास की शिकायत को भेजा, क्यों कहा? घास ने जब पौधे से शिकायत की, खुद की शिकायत कर दी कि मेरे दिल में ये गिला है, ये शिकायत मेरे दिल में है जो मैं बता रही हूं तुझे, तो उसके बाद पौधे ने उसको जवाब दिया कि तेरी शिकायत जो है बेजा है, तेरी शिकायत गलत है, तू क्यों शिकायत कर रही है ये मुझसे? क्योंकि अगर तुझे मेरे जैसा होना है तो तू भी फल फूल देना शुरू कर दे, तू भी साया देना शुरू कर दे, तो तेरी भी इज्जत होने लग जाएगी, तेरी भी कदर होने लग जाएगी। लेकिन घास किसी की भी इज्जत नहीं करती, घास की कोई भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि ना तो वो फल फूल देती है ना मेवा देता है। तो दरख्त ये कह रहा है कि तेरा गिला बेजा है, मैं सबके लिए फायदा पहुंचाता हूं, इसलिए मेरी इज्जत करते हैं, बाकी हम दोनों बराबर ही हैं। पौधे ने घास की शिकायत को गलत इसलिए बताया क्योंकि घास से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है, जबकि पौधा बड़ा होकर लोगों को फायदा पहुंचाता रहेगा, फायदा पहुंचाता है। इसलिए उसने कहा कि तेरा गिला जो है बेजा है, गलत शिकायत कर रही है तू मुझसे, तुझे शिकायत करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के लिए फायदेमंद हूं इसलिए मेरी इज्जत हो रही है, और तू फायदेमंद नहीं है इसलिए तेरी इज्जत नहीं हो रही। सीधी सी बात है कि जो लोगों के काम आएगा लोग उसी की इज्जत करेंगे, और जो काम नहीं आएगा तो उसकी इज्जत नहीं होगी। इसलिए पौधे ने कहा कि तेरा गिला बेजा है, गलत का बात कर रही है, तू गलत शिकायत कर रही है। यह था सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं। दुनिया में इज्जत का सेहरा किसके सर बनता है? बच्चों, दुनिया में इज्जत का सेहरा किसके सर बनता है? दुनिया में इज्जत का सेहरा बच्चों उसी के सर बनता है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, लोगों को नफा पहुंचाने वाले काम करता है, लोगों की भलाई वाले काम करता है। देखिए आप जवाब। दुनिया में इज्जत का सेहरा उसी के सर बनता है और उसी शख्स की इज्जत होती है। इज्जत का सेहरा बनना यह मुहावरा है, इसके माने हैं इज्जत होना। तो उसी शख्स की इज्जत होती है जो दूसरों की भलाई का काम करता है और दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आप भी दूसरे लोगों की भलाई करोगे, दूसरे लोगों की फायदा पहुंचाने वाले काम करोगे, तो दूसरे सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। और अगर आप किसी के काम नहीं आओगे तो आपके सर इज्जत का सेहरा नहीं बंधेगा, आपको जिल्लत का सेहरा बनेगा, आपको जलील किया जाएगा। तो इज्जत चाहिए तो लोगों का फायदा पहुंचाने वाले, लोगों के लिए भलाई का काम करने वाले बन जाओ बच्चों। यह था सवाल नंबर 4 का जवाब। 5 की जानिब आते हैं हम। इसके अंदर आपको अमली काम दिया गया है कि खालिस्तान है, खालिस्तान भरने हैं आपको। तो ये हमारे जो नज़्म है, नज़्म से ही मिसरे लेने हैं आपको, वहीं से आपको मुकम्मल करने हैं। तो देखिए, मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी। दूसरा है वास्ते दोनों के यकसा है बनी। तीसरा है इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। ये आपको अपनी किताब से ही इस खालिस्तान को पुर कर लेना है। आगे आते हैं। आगे कुछ जुमले दे रखे हैं, कुछ अल्फाज दे रखे हैं जिससे आपको जुमले बनाने हैं। तो जुमले में बनाकर लाया हूं, आपको इन जुमलों के अलावा दूसरे जुमले बनाने हैं। ये आपको समझाने के लिए हैं कि जुमले किस तरह से बनाए जाएंगे। तो देखिए आप, इत्तेफाकन, इत्तेफाकन का बना है बच्चों जुमला, इत्तेफाकन चोर का सामना पुलिस से हो गया। इत्तेफाकन अचानक, बगैर सोचे समझे। नफा, नफा यानी फायदा। सौदागर हर काम अपने नफा के लिए करता है, कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहता सौदागर। आगे है तमीज, बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए, बड़ों से तमीज रखनी चाहिए, बात में तमीज रखनी चाहिए, तमीज से बात करनी चाहिए। बेशतर, बेशतर मुमालिक अपनी ज़रूरत का तेल अरब से ख़रीदते हैं। बेशतर मुमालिक, मुमालिक मुल्क की जमा, अपना तेल अरब से ख़रीदते हैं। और रफ़ीक, गमज़दा शख्स का रफ़ीक उसका गम होता है। रफ़ीक यानी दोस्त, साथी। तो गमज़दा शख्स का रफ़ीक बनना चाहिए हमें,
या फिर गमज़दा शख्स का रफ़ीक उसका गम होता है, सब दूर हो जाते हैं। आगे आते हैं बच्चों, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको किताब से लेने थे मुहावरे, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यहाँ पर। इनायत की नज़र होना, जड़ें खोदना, मुंह मारना, खबर लेना, फ़ायदा उठाना। और इनका माने भी मैं आपको बता देता हूँ। इनायत की नज़र होना यानी मेहरबानी होना, ये मुहावरा आपकी किताब में आया है, मेहरबानी होना। जड़ें खोदना यानी कि जड़ से निकाल कर फेंक देना या फिर कमज़ोर करना भी जड़ें खोदना के अंदर आ सकता है, कि किसी को कमज़ोर करना या उसकी जड़ें खोदना। मुंह मारना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर घूमना फिरना, या जानवरों का अलग अलग जगहों पर मुंह मारते फिरना। खबर लेना, खबर लेना उसको पूछताछ करना या किसी के बारे में खूब डांट डपट करना, किसी काम को गलती से कोई काम कर दिया हो जो नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। फ़ायदा उठाना, किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाना, किसी से नाजायज़ तौर पर ऐसा काम करवा लेना कि जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर काम करवाना। ये थे बच्चों हमारे इस सबक के सवाल जवाब। नज़्म एक पौधा और घास के दूसरे हिस्से के सवाल जवाब पूरे हो गए हैं। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।